हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका बहुत बहुत MIB में। ये है PYQ सीरीज, जो कि बेसिकली एक वीडियो सीरीज है जिसमें हम CBSE बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे और उन क्वेश्चंस में यूज होने वाले छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के चैप्टर को देख रहे हैं। ये CBSE बोर्ड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो आपके पास दो मैट्रिसेस दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, जो कि बराबर है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ AB माइनस CD। ठीक है, चार ऑप्शन है आपके पास। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, अच्छा, सबसे पहले इसका सोल्यूशन निकालने के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है। सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है बेसिकली, कि दो मैट्रिसेस बराबर कब होते हैं। जब इसका ये वाला एलिमेंट इसके ये वाले एलिमेंट से बराबर हो, जब ये एलिमेंट इसके बराबर हो, जब ये एलिमेंट इसके बराबर हो और ये एलिमेंट इसके बराबर हो। तो इसी से आपको इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन से आपको AB माइनस CD का वैल्यू निकालना है। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशंस बना लेते हैं। 3C plus 6 will be equal to 12, A minus D will be equal to 2, A plus D will be equal to minus 8, 2 minus 3B will be equal to minus 4। तो ये हमारे पास इक्वेशंस बन गए। अब हमें इन इक्वेशन से AB माइनस CD का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए बहुत इजी है। इन इक्वेशंस को हम कुछ नाम देते हैं। मान लीजिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है और ये इक्वेशन 4 है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से आप देख सकते हैं ये A प्लस डी है, ये A माइनस डी है, दोनों का वेरिएबल सेम है। तो इन दोनों इक्वेशन से हम A और D का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम 2 प्लस 3 करते हैं। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2A विल बी इक्वल टू -6 है ना। तो A का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास -3। अब A का वैल्यू उठा के हम इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या बन जाएगा, A का वैल्यू डाल देते हैं -3 माइनस डी इज इक्वल टू +2 सॉरी। तो D क्या हो जाएगा, D हो जाएगा -5 है ना। तो A का वैल्यू हमें मिल गया -3, D का वैल्यू हमें मिल गया -5 और C और B का वैल्यूज तो हमें ऐसे ही मिल जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं इक्वेशन 1 से हमें C मिल जाएगा। ठीक है, तो C क्या हो जाएगा, 3C = 6, दैट इज C = 2 है ना। तो C का वैल्यू हमें मिल गया। और सिमिलरली इक्वेशन 4 से हम D का वैल्यू निकाल सकते हैं, B का वैल्यू निकाल सकते हैं। B का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे, 3B = 6, B इक्वल टू 2 हो जाएगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं A B C D चारों वैल्यूज हमें मिल गए। तो AB माइनस CD हम इजीली निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, AB माइनस CD, A का वैल्यू -3 इंटू B दैट इज 2, माइनस C इज 2 एंड D इज -5। तो इससे आप देख सकते हैं हमें मिल जाएगा 4। ठीक है, तो A ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कुछ भी नहीं करना था, बस इक्वेशंस बनाना था। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये एक लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है, इसका वैल्यू है 5 मार्क्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। एक A मैट्रिक्स दिया गया है हमारे पास, हमें ये वाला मैट्रिक्स निकालना है। ठीक है, A² - 5A + 4I। ठीक, और सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, हेंस फाइंड ए मैट्रिक्स X जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो एक चीज आपको नोट करना है, मान लीजिए इसको हम B मैट्रिक्स मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम B मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये बिल्कुल B मैट्रिक्स है ना। तो हमारा कंडीशन रिड्यूस होके कुछ इस तरीके का बन जाता है, B + X = 0, दैट इज X = -B। मतलब अगर हम इसका वैल्यू निकाल ले तो हमारा काम ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि X का वैल्यू इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो हमें इसी का वैल्यू निकालना है और इस मैट्रिक्स के नेगेटिव को निकाल के हम X का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं ना। तो चलिए इसका वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है। A मैट्रिक्स हमारे पास दिया गया है तो हम A² निकाल सकते हैं ना, A × A। मतलब कि हमें इस मैट्रिक्स को इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है ना। तो अगर आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर कुछ भी डाउट है या आपको नहीं आता है तो आप इस वीडियो को जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो A × A करते हैं। चलिए 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई कैसे करना है, सबसे पहले बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये वाला एलिमेंट निकालेंगे, A11 है ना। मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज इससे फर्स्ट रो लेंगे, इससे फर्स्ट कॉलम लेंगे, है ना। 2 × 2
दैट इज 4 प्लस 0 इंटू 2 दैट इज 0, 1 इंटू 1 दैट इज 1, तो हमें 5 मिल जाएगा, है ना। तो A11 का वैल्यू हो जाएगा 5। अब हम A12 को निकालेंगे, मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, है ना। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम कैसे निकालेंगे, 2 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, ठीक है, 1 इंटू -1 -1, तो ये वाला एलिमेंट हो जाएगा हमारे पास -1। अब हम इस एलिमेंट को निकालते हैं जो कि है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट, है ना। A13 है ये वाला, ठीक है, ये वाला A13 है। तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0, 1 इंटू 0 0, तो 2 हो जाएगा हमारा ये वाला एलिमेंट, ठीक है। तो इसी तरीके से हम बाकी एलिमेंट्स को भी निकालेंगे, आप भी खुद से कर लीजिएगा, मैं एलिमेंट्स का वैल्यू डाल देता हूँ, ठीक है। तो ए स्क्वायर का मैट्रिक्स कुछ इस तरीके का दिखने लगेगा। अब हमें 5a निकालना है, ठीक है, चलिए निकालते हैं 5a। तो 5a हम कैसे निकालेंगे, 5 इंटू मैट्रिक्स जो कि है 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इसको भी जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको इस टॉपिक के ऊपर कुछ भी डाउट है कि स्केलर को मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो बेसिकली क्या करना है, इस 5 को इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 0 0, 5 इंटू 1 5, है ना। तो ऐसे 10 5 15, 5 इंटू 1 5, 5 इंटू -1 -5, 5 इंटू 0 0, तो हमें 5a मिल गया। अब हमें 4i चाहिए, है ना, 4i हमें निकालना है। तो 4i क्या होगा, 4i होगा 4 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना, 1 0 0, 3 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 0 1, ठीक है। तो ये भी सेम कॉन्सेप्ट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। हर एलिमेंट के साथ हमें 4 को मल्टीप्लाई करना है, तो 4 0 0 0 4 0 0 0 4, है ना। तो हमें ए स्क्वायर 5a 4i तीनों मिल गया, ठीक है। अब हमें ए स्क्वायर -5a प्लस 4i का वैल्यू निकालना है, जो कि हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं, है ना। चलिए निकालते हैं। तो मैंने सारे मैट्रिसेस का वैल्यू डाल दिया है और हमें बस अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो हमें फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है, इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं। बेसिकली ये मैट्रिसेस का एडिशन का कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप इस वीडियो में जाके चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी डाउट है तो चलिए देखते हैं क्या होगा सोल्यूशन। 5 -10, है ना, 5 -10 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट हमें मिल गया। सेकेंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, -1 -0 प्लस 0 दैट इज -1, 2 -5, है ना, 2 -5 दैट इज -3, ठीक। 9 -10, 9 -10 that is -1, -2 -5 that is -7, -2 -5 -7 plus 4 that is -3, है ना। 5 -15 -10 तो -10, 0 -5 -5 -5, -1 प्लस 5, है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 प्लस 5 हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, 4, -2 -0 -2 प्लस 4 प्लस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये वाला मैट्रिक्स, दैट इज इसको हम बी मैट्रिक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं बी मैट्रिक्स हमें मिल गया है और एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या हो जाएगा, इस बी मैट्रिक्स का नेगेटिव हो जाएगा, है ना, मतलब माइनस बी मैट्रिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए माइनस बी हम निकालते हैं, एक्स इक्वल्स -b दैट इज -1 -1 -3 -1 -3 -10 -5 4 2, दैट इज इस -1 को हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 1 1 3 1 3 10 5 -4 -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स मैट्रिक्स। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। मैट्रिक्स का प्लेलिस्ट जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दिया है, आप उसको जाके जरूर चेकआउट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी टॉपिक अच्छे से पढ़ना हो तो। मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए मैथ्स को एंजॉय करते रहिए और याद रखिए मैथमेटिक्स इज ब्यूटीफुल।